बहुत से नए मकामात खुले हैं। हम निशान ताशी में एक जगह गए जिसे ब्लॉक कहते हैं। वहाँ लाइव म्यूजिक भी है, हमें जरूर वहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है तुम हर नए मुकाम के बारे में जानती हो। मैं हमेशा नए मकामात पर जाना चाहती हूँ, इसलिए हमेशा तलाश रहती है। हाँ। तो तुम अपनी रूटीन तो बताओ मुझे। क्या मतलब? सुबह जागती हो, चेहरा धोती हो, वगैरह वगैरह। डिटेल्स में सुनना चाहते हो? हाँ। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद अपनी पर्सनल केयर, फिर अपना डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ, फिर एक अकाई बॉल तैयार करती हूँ या कभी सिर्फ ग्रेनुला के साथ जाती हूँ। फिर चेहरे की योगा करती हूँ जो कि नॉर्मली करती हूँ, और थोड़ी मेडिटेशन भी करती हूँ। तुम्हें ये सब करने में सारा दिन लग जाता होगा, तुम तो हमेशा घर पे रहती होगी ना? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैं घर पर नहीं रहती। ये सब आमतौर पर सुबह 11 बजे तक कर लेती हूँ। फिर ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ, फिर ड्रेस के मुताबिक मेकअप करती हूँ, रेडी होकर सारे फ्रेंड्स को स्नैप भेजती हूँ, फिर एक अच्छी सी डेस्टिनेशन तलाश करती हूँ जाने के लिए। वहाँ दोस्तों के साथ वक्त गुजारती हूँ। बाल खराब होने से पहले अपनी बहुत सारी तस्वीरें ले लेती हूँ। जाहिर है उन तस्वीरों को एडिट करना भी तो जरूरी है। वाह, अल्लाह तुम्हें मजीद परेशानियां ना दे। मगर सबसे मुश्किल पॉइंट तो यह है कि खुद को एडिट करना। सबसे ज्यादा मुश्किल ये शो करना है कि ये तस्वीर एडिट नहीं है, यानी नो मेकअप मेकअप करना भी आसान है। नो मेकअप मेकअप का क्या मतलब है? और तुम इतने इंग्लिश के अल्फाज क्यों इस्तेमाल करती हो? कुछ चीजें तुर्किया में अच्छी नहीं लगती। मतलब मैं वाकई चेहरे पर मेकअप करती हूँ, मगर इतना नेचुरल लगता है कि लगता ही नहीं मैंने मेकअप किया है, लेकिन मैं हकीकत में मेकअप करती हूँ। तो मतलब ये व्हाइट कॉलर फ्रॉड है। मतलब तस्वीर में ये तिरामिसू है, लेकिन हकीकत में ये राइस पुडिंग है। क्या? कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, रेस्ट रूम या फिर टॉयलेट? मैं समझी नहीं। समझने वाली कौन सी बात है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कुछ अल्फाजों का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। क्या ये दोनों एक नहीं है? उफ इलायदा मेरी जान, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम किचन में जाती हुई ये कहती हो कि मैं सिंक जा रही हूँ? नहीं तो? अब समझ गई? शायद नहीं समझी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है क्या नहीं कहना? ये फलान नहीं है। नहीं जानती ये सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ या नहीं, लेकिन फिलान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये शार्ज नहीं है, बल्कि ये शार्ज है ना, फार्ज है। ये फर्ज है, मतलब शार्ज फर्ज। तुम वाकई इन चीजों के बारे में फिक्रमंद हो? क्योंकि मैं चैनल पर काम करता हूँ, शायद इसीलिए। मैं अच्छी ग्रामर वाले लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी सलाहियतें होती हैं। ऐसा ही है। तुम हर बात की बात बिल्कुल नहीं कह सकती, लेकिन ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है। हमारे चैनल में एक लड़की है जिसका नाम नूर है, वो बहुत दिलचस्प है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। देखो उसके बात करने का अंदाज देखो, अल्फाज कैसे बोलती है, उससे सीखो तुम। बिल्कुल, मैं मिलना चाहूंगी। तो तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलवाना चाह रहे हो? मतलब हम सीरियस हैं? सही समझ रही हूँ मैं? पिंकू नजर नहीं आ रही। तुम थोड़ा तमीज से बात नहीं कर सकती? बात सुनो, मेरी माँ का मजाक उड़ाना बिल्कुल बंद कर दो। अब तमीज से रहना इस घर में। ठीक है अजलान, ठीक है, बैठ जाओ, वहां मिला है। और ये तुम्हारा भाई ही होगा। तो अजलान, तुम बहुत जल्द बड़े भाई बनने वाले हो। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने भाई से कुछ चीजें सीखनी चाहिए। बात सुनिए, ये मत समझिएगा कि मैंने इसे रोका है तो मुझे आपकी फिक्र है, बल्कि मुझे अपने भाई का ख्याल है। नहीं चाहता कि ये किसी मुसीबत में पड़ जाए। एलिफ साहिबा, माफी चाहता हूँ। ना हम आपको चाहते हैं ना आपके बच्चे को। आप हमारे खानदान से नहीं। इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। चलो भाई। एलिफ जान, वैसे अम्मी बाबा अपने पोते के साथ सारी रात रहेंगे। तुम्हारा इंतजार करना बेकार जाएगा। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया, तुमने अभी से शुरू कर दिया। हाँ मैंने कर लिया। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। मैं अपने पुराने दिनों में वापस जा रहा हूँ। तुम्हें हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम एक साथ हंसेंगे। तुम्हारी इफ्तार कैसी रही?
बहुत अच्छी रही, घर वालों से मिली, सब अच्छा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब ठीक रहे। वैसे पता है, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि क्या आप कल आ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब कल वाकई मेरा स्टेज है। ये तो बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा रोहान। इंशाल्लाह मेरी जान। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, सारी के लिए उठना है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं कुछ देर बैठूंगा, काफी दिनों से नहीं बजाया, थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। ठीक है, चलो शब खैर। गुड नाइट। अरे तुम अभी तक बेशर्मी के साथ डट कर यहीं पर बैठी हुई हो। तो मैंने कहा तो था तुम्हें। तो तुम अब्दुल्ला से भी बात कर चुकी हो। वो समझता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत है। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। फर्ज करो अगर वो हमें छोड़ भी दे तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? याद रखो, अगर 9 गिरें बांध भी दो तो फिर भी वो खुल ही जाती है। पिंकू, एक चीज तुम बिल्कुल नहीं समझ रही। वो अपनी फैमिली को नहीं, तुम्हें छोड़ रहा है। तुम तलाक ना लेकर खामखा की जिद कर रही हो। वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगा। करे नफरत? और तुम मुझे भी शर्म कहती हो। तुम्हें चाहा नहीं जा रहा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम समझ ही नहीं रही तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है तुम तमाशा बनाकर मुझे पागल कर दोगी, फिर खुद को मजलूम बना लोगी। तो अच्छी तरह सुन लो, तुम ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। मैं ऐसी सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। तुम दोनों कभी साथ नहीं रहोगे, ना ही खुश रह पाओगे। ये बात तुम जहन नशीन कर लो। तुम इसी तरह यहाँ बैठी रहो जैसे कोई पनाह गुज़ीर हो। आखिर में तुम यहाँ से जरूर रोते हुए जाओगी। ये याद रखना, तुम समझ गई? या अल्लाह, मुझे आजमाइश में मत डाल मेरे रब। क्यों यूं तुम्हारी जिंदगी से चली नहीं जाती? या अल्लाह, मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, कुछ तो ऐसा कर दे कि हमें इसका चेहरा दोबारा ना देखना पड़े। मेरे अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले। मेरी जान, तुम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो? सो जाना चाहिए था तुम्हें। मुझे खुद एहसास नहीं हुआ यार, ध्यान भटक गया। तुम क्यों उठ गई? सारी के लिए। अच्छा अच्छा। रोहान, मैंने केटल में पानी डाला है, क्या तुम चाय बना सकते हो? मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी ना। हाँ ठीक है जाने मन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब इस आवाज के साथ नमाज कैसे पढ़ूंगी? मेरे खुदा माफ करना मुझे।
मेरी जान, मेरी जान, क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? तुम जानते हो इससे हमारे पड़ोसी भी परेशान हो सकते हैं। नहीं मुझे नहीं लगता, आवाज इतनी ज्यादा तो नहीं है। मेरे लिए बंद कर सकते हो इसे? मेरा मतलब, मैं नमाज पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी नमाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। खुदा ना करे मुझ पर अजाब ही ना आ जाए। गिटार बजाने की वजह से अजाब? नहीं रूहान, इस वजह से नहीं। मतलब मैं अल्लाह के हुजूर नमाज के लिए आती हूँ और पीछे से मौसीकी की आवाज बहुत आ रही है। इस तरह से तो मुझे नमाज पढ़ने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रही है रोहान। ठीक है मेरी जान, ठीक है, माफ करना, मैंने ये नहीं सोचा था। तुम नाराज नहीं होना? नहीं मेरी जान, मैं क्यों नाराज होऊंगा? जाओ तुम नमाज पढ़ लो। ठीक है, शुक्रिया। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर मेरे प्यारे बेटे। सच कहूँ तो उरूज कितनी खूबसूरत लड़की है, कितनी शाइस्ता है माशाअल्लाह। हाँ मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, उसकी तरबियत काफी अच्छी हुई है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि शादी की तारीख बहुत करीब है तो मुझे उसे खरीदारी के लिए ले जाना चाहिए। उसे अपनी शादी की अंगूठी खुद पसंद करनी चाहिए और जो चाहे ले ले। ठीक है, आपको जैसा सही लगे। वैसे भी उरूज को जो अच्छा लगेगा वो ले लेगी, उसे आप नाराज मत कीजिएगा। तुम इसकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो बेटा, जो मैं कहती हूँ वो मेरी बात मानती है। हमें इस बार ऐसी लड़की मिली है जो मेरी हाँ में हाँ कहती है। अल्लाह ने हम पर रहम किया है कि इस बार मैं अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र है अम्मी। क्या मैं फोन करूँ, वो आ जाएगी? हाँ हाँ, आप उसे फोन कर लें। मैंने तुमसे कहा भी था कि अम्मी को दवाएं वक्त पर देना, लेकिन तुमने फिर भी देर से दी। मुझे सिर्फ 10 मिनट देर हुई, ज्यादा नहीं। वो 10 मिनट भी बहुत अहम है। अगर तुमसे अपना काम सही से नहीं हो रहा तो बता दो ताकि किसी और को हायर करूं मैं। जा सकती हो तुम। जी अम्मी बोलिए। सुबह बखैर। मेरी प्यारी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। उरूज, मैं तुम्हें आज खरीदारी के लिए ले जाना चाहती हूँ अगर तुम फारिग हो। लेकिन अम्मी जान, क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। ये तो आपका प्यार है। ठीक है, तो फिर मैं अपने प्लान कैंसिल करती हूँ और आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तैयार रहना, मैं 1 घंटे तक लेने आ रही हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं फिर। हो गई बात। ठीक है, फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, दिन अच्छा आपका गुजरे। दिन भी अच्छा गुजरे। मैं तैयार हो जाऊँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने सोचा कि आपकी दवाइयाँ ले आऊं मैं। शुक्रिया। तुमने वजू किया है ना? जी हाँ। बैठो, बैठो इधर। ठीक है। हिजाब के लिए तुम्हारी मर्जी है ना? बिल्कुल है। ऐसा लगता नहीं है। आप मेरी आपा को जानती हैं, वो उनाल फैमिली की बहू रही हैं। वो बताया करती थी कि वहाँ इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन आप लोग इस मामले में बहुत उसूल पसंद हैं। औरत की खूबसूरती ही उसका पर्दा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रोजा कैसा जा रहा है? आदी हो रही हूँ मैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार रोजे रख रही हूँ। 13 साल की उम्र से रोजा रख रही हूँ, लेकिन इस साल नहीं रख सकी क्योंकि मैं रोजाना मेडिसिन लेती हूँ। 13 साल की उम्र से रख रही हैं? आपको कभी मुश्किल पेश नहीं आई? कभी भी मुश्किल नहीं हुई। हमने बचपन में इसी तरह से देखा। जब हम छोटे थे तो बच्चों वाला रोजा रखते थे। बच्चों का रोजा क्या है? बेटा, हम सब मिलकर सहरी करते थे। हमें उस माहौल में सांस लेना बहुत पसंद था और फिर हम दोपहर की अजान पर खाते थे। हाँ, ये कितना अच्छा है। शायद मुझे भी बच्चों के रोजे से शुरू करना चाहिए था। जानती हूँ तुम्हें मुश्किल हो रही है। ठीक कह रही हो। इस घर की जिंदगी
उस घर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन ये याद रखना, जो जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। जिंदगी की राह में अक्सर कभी फूल आएंगे और कभी कांटे। अगर तुम इस घर में कुछ करना चाहती हो तो दिल से और खुशी से करना, जबरदस्ती से नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको दवा दे देती हूँ। शुक्रिया बेटी। अरे जुल्कर, अरे नायला, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कल से मैंने फोन नहीं छोड़ा। हर किसी को कॉल कर ली मैंने। तो फिर कुछ पता चला तुम्हें? बाज लोगों ने तो हाँ में हाँ मिलाई। मतलब शायद मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं निकला। तो क्या हमें दोबारा दादी के पास जाना चाहिए? अरे नहीं नायला, तुमने देखा नहीं था? उनकी बेटी गुस्सा कर रही थी। तुमने उनके साथ क्या किया था? सब लोग सिफा सेजल फैमिली को जानते हैं, मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे बाबा कैसे दिखते हैं? क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है? नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता और ना ही कंपनी में कोई जिक्र है। क्या वो फौत हो गया है? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अगर वो औरत जिसे मैं माँ कहती हूँ मेरी माँ नहीं है और वो औरत जिसने मुझे पैदा किया वो फौत हो गई है, तो हम ये मामला कैसे सॉल्व करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मजीद तहकीकात करेंगे। अगर कुछ ना मिला तो तुम जाओ और उस खानदान के सरबराह से बात करके देखो। क्या मुझे ये करना चाहिए? ठीक है, चलो, दिन अच्छा गुजरे। फिर मिलेंगे। मुझे कुछ काम करने हैं। वो लड़के, तुम अब भी अपने आप में वापस नहीं आए, उकताए हुए लगते हो। आखिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ बाबा? अजरा के बारे में सब लोग सही थे और मेहर ने, उस लड़की ने मेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? यही जिंदगी है मेरी जान, हम कुछ नहीं कर सकते। बदकिस्मती से कभी कभार लोग अपनी गलतियों का एहसास तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। हम सब ने ये तजुर्बा किया है। सही बात है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। जिमल ने शादी कर ली। जिमल, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें ऐसी होती हैं। और अगर तुम बोर हो रहे हो तो शाम को कहीं साथ चलते हैं, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। वाकई में? ख्याल अच्छा है। कहाँ जाएंगे? खुद देख लोगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। तायाजान, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप ठीक हैं? नहीं उमर, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। कोई खबर घर की? अब तो मेरे मरने की ही खबर आएगी उमर। अस्तगफिरुल्लाह तायाजान, अल्लाह ना करे, मत कहें ऐसा। अरे भाई, आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है उमर। कभी कभी कुछ किए बगैर ऐसा लगता है जैसे 10 साल की थकन तारी हो मुझ में। अच्छा भाई, अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैंने और मैते ने शाम को प्लान बनाया, कहीं बाहर जाएंगे। आप भी आ जाए, मजा आएगा। मुझे रहने दो, तुम दोनों बाप बेटा जाओ, खुश रहो। तायाजान चले ना। नहीं, घर पर इफ्तार है आज। तो हम इफ्तार के बाद जाएंगे ना। अच्छा, तो फिर कहाँ जाने का प्लान है? जगह अच्छी होगी, इसकी फिक्र ना करें आप। देखती हूँ कि क्या जवेरिया के डायपर्स यहाँ रखे हैं या नहीं। कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ओह, ये रही। काश ये दोनों बच्चे एक साथ बड़े होते। उफ दुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे बेटे का इस घर में कोई दोस्त नहीं होगा। मुझे उसे फोन करना चाहिए। और मेरी बेबी के दांत आ रहे हैं। हेलो दुआ, क्या हाल है? ठीक हूँ नायला, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैं जवेरिया के कमरे में आई हूँ। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। शायद हम अच्छी तरह नहीं रह पाए, लेकिन हमारे बच्चों का अलग होना मेरे दिल को दुखा रहा है। अच्छा ठीक है नायला, तुम अब्दुल्ला को यहाँ ले आओ। हाँ, इसीलिए मैंने फोन किया ताकि हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे को ना भूलें। आज के दौर में फैमिली बहुत बड़ी नेमत है। नायला, मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद इस पर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बच्चों को दूर नहीं होना चाहिए। वैसे भी इसमें इन दोनों का क्या कसूर है? बिल्कुल। एक काम करते हैं, क्यों ना हम साहिल पर मिले? मौसम अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं जल्दी निकल जाऊंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो मिलते हैं।
ये कैसा है? क्या हम इसे देख सकते हैं? अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? खरीद ले। अम्मी जान, इस बारे में मैं क्या कहूँ? जो मुनासिब लगे वही करें आप। जब तुम मुझे अम्मी कहती हो मेरा दिल खुश हो जाता है। कितनी शाइस्ता लड़की हो तुम। मैंने हमेशा इस दिन के लिए दुआएं की हैं। तुम्हें जो पसंद आएगा वही लेंगे। जो भी तुम्हारा दिल करे देख लो। किसी चीज की फिक्र मत करना। ये कैसा है? बेटा ये बहुत पतला नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो हम इसे भी खरीद लेते हैं, क्योंकि ये कैजुअल है, ज्यादा खास नहीं है। हम तुम्हारे लिए शादी की ज्वेलरी देख रहे हैं जो तुम्हारी तरह बिल्कुल नायाब हो। तो फिर आप ही मुझे कोई आइडिया दे दें। मतलब मैं किसी भी चीज को चूज करने में थोड़ी सी वीक हूँ। आपकी चॉइस अच्छी है इसलिए आप पसंद कीजिए। ठीक है। वो देखो जरा, वो कैसा है? क्या ये हम देख सकते हैं? वाकई बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है। उस कमीने मसूद ने दोबारा कोई बात तो नहीं की है ना? नहीं, अब उससे मेरी कोई बात नहीं हुई उमर। इसका मतलब है कि वो होश में आ गया है। अगर दोबारा तुम्हें तंग करे तो फौरन बताना मुझे। और सुनो, खुद से कुछ मत करना, ठीक है? ठीक है मेरी जान, बता दूंगी, फिक्र मत करो। मैंने जिमल को कल रात अफ्तार पर देखा। सूरत हाल खराब लग रही थी उमर। नहीं, मेरा मतलब है मुस्कुरा रही थी, उसका मिजाज अच्छा था। तुम्हें यकीन है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता। ज़ैनब वो कदामत पसंद खानदान जरूर है, लेकिन दरिंदे नहीं है। अगर वो शख्स इतना ही अच्छा होता ना तो कम से कम वो इमाम निकाह नहीं करता उमर। मेरी बेटी तो बेवकूफ है। कुछ नहीं कर सकते ज़ैनब, हम बस इंतजार करेंगे। उमर, मुझे सब्र और इंतजार ने थका दिया है। ठीक है, मेरा मतलब है तुम सही कह रही हो, लेकिन वो एक रास्ता चुन चुके हैं। अच्छा, आज रात को मिलके कुछ प्लान करते हैं। आज रात थोड़ा मसरूफ हो। मैते के साथ एक प्लान बनाया है। भाई भी होंगे हमारे साथ। तुम तो जानती हो वो भी आजकल प्रेशर में है। बस थोड़ा मिलकर वक्त गुजारेंगे। अब्दुल्ला साहब भी आएंगे? हाँ, ऐसा पहली बार होगा वैसे। और मेरे ख्याल से तुमने अलिफ के बारे में भी सुना है। यार, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बताऊं, लेकिन अगर तुम पहले ही जानती हो तो। वो तो पागल है, तुम जानते हो उमर। हम ये डिस्कस नहीं करने वाले थे। हमने वादा किया था एक दूसरे से। आखिरकार ये हमारा मामला नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं इस टॉपिक को बंद करके रात में मिलती हूँ। ख्याल रखना अपना, होती है मुलाकात। तुम भी अपना ख्याल रखना। तो क्या तुम रोजा रख रही हो? रख रही हूँ। वाह भाई, क्या बात है। ये देखकर तो तुम्हारी अम्मी को तुमसे और मोहब्बत हो जाएगी। नफरत करती है मुझसे वो। इतना नेगेटिव मत सोचो जिमल यार। ठीक है, मेरा मतलब वो सिर्फ नाराज हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें याद है अजरा वाली बात पे मेरे बाबा मुझ पे कितना गुस्सा हुए थे? याद है ना तुम्हें? मैं सब मानती हूँ मैते, मगर मैंने मोहब्बत की शादी की है, इसमें गलत क्या है? नौमान भी तो मोहब्बत करता है मुझसे। पहले तो उसकी अम्मी मुझसे सही तरह से बात नहीं करती थी, लेकिन आज हमने बहुत बातें की। बहुत ही अच्छी हैं वो। खुशी हुई सुनकर। ये बताओ, हिजाब पहनने की आदत हो गई है तुम्हें? जब नुमान के साथ होती हूँ तो नहीं पहनती। यार ठीक हूँ मैं। वाकई ऐसा ही है? मेरी जान, खुश आमदीद। तुम जल्दी आ गए। आ जाओ। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो चलता हूँ मैं, आप लोग साथ अपना वक्त गुजारें, फिर मिलते हैं। शुक्रिया। जल्द मिलते हैं मेरी बहन। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ती हूँ। हाँ चलो, आ जाओ।
फतेह कितना प्यारा लड़का है ना। जिमल ये क्या हो रहा है? क्या मतलब? जब मैं घर में नहीं होता तो तुम किसी को भी बुला लेती हो। क्या नोमान, क्या तुम मैते को नहीं जानते हो? क्या मैते औरत है, वो मर्द नहीं है क्या? बिल्कुल वो मर्द ही है, लेकिन मैते मेरे भाई जैसा है, ऐसी बातें मत करो। भाई जैसा है? क्या मतलब कि भाई जैसा है? नोमान, मैते मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। एक मर्द और औरत दोस्त नहीं हो सकते। क्या मतलब है इस बात का? तो क्या अब मैं मैते से भी नहीं मिल सकती? मेरे बगैर इजाजत तुम किसी से नहीं मिलोगी, और ये हमारी अखलाकियात के खिलाफ है। मर्द कभी भी एक औरत को दोस्त के तौर पर नहीं देखता, उसके अलग ही जज्बात होते हैं। नोमान प्लीज मुझसे कहो कि ये ख्यालात तुम्हारे अपने नहीं हैं। मतलब मेरी कई लड़कों से दोस्ती रही है, मैंने कभी किसी के साथ ऐसी बात महसूस नहीं की। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा जिमल साहिबा। तुम्हारे सर पे जो हिजाब है इसकी एक वक़्त है, तुम वैसे ही बर्ताव करोगी। तुम्हारी खाला हमारे घर में है, उन्हें कोई शर्म नहीं है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी? नायला, तुम यहाँ पर ये बातें करने के लिए आई हो या फिर इसलिए कि इन दो कजन्स को एक साथ होना चाहिए? तो क्या इसका मतलब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात ना करूँ दुआ? देखो, बात करना अच्छी बात होती है और दिल भी थोड़ा हल्का महसूस करता है। तुम्हारी अकल में जरा भी इजाफा नहीं हुआ। दुआ, असल में मुझे एक मसला है, मैं किसी को बता नहीं सकती। तो तुम मुझे वो बात बताने आई हो जो किसी को नहीं बता सकती? हाँ, क्योंकि तुम एक अक्लमंद और समझदार लड़की हो। तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया अजलान को छोड़कर। क्या मैं तलाक ले सकती हूँ? कभी नहीं। हाँ, और ना ही किसी औरत को अपने बेटे का हक छीनने दूंगी। हाँ, मैं सुन रही हूँ नायला, अब अपना मसला बताओ। लेकिन तुम ये किसी को बताओगी तो नहीं ना? तुम्हें लगता है कि मैं उस फैमिली में किसी भी शख्स से राब्ते में हूँ? हाँ, ठीक कह रही हो। फिर मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। मेरा खानदान वो खानदान नहीं था जिसे मैं जानती थी। क्या मतलब है? मैं एक अमीर घर में पैदा हुई थी। उस घर में काम करने वाली नौकरानी मेरी माँ थी, और बदनामी ना हो इसलिए मेरी माँ से मुझे दूर कर दिया। और ये सब तुम्हें कहाँ से पता चला? देखो कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने गलत बयानी की हो तुमसे। मुझे तो मुस्तफा ने भेजा था वहाँ, उन्होंने ही बताया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बहुत हैरान हूँ मैं। लेकिन तुम्हें जो पता चला है ये सच है ना? मैं यकीन करना चाहती हूँ क्योंकि वो खानदान बहुत अमीर है। मैं किसी तरह उनसे बात करना चाहती हूँ, उन्हें ये बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकती। यानी तुम मुझे भी इस मामले में अपने साथ खींचोगी? हाँ, मेरा कुछ ऐसा ही इरादा है कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ? बस करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरा पीछे छोड़ दो नायला। यार दुआ, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अच्छा बोलती हो और साथ ही होशियार भी हो। मैं वहाँ जाकर बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं होगा कि क्या कहना है, और ना ही जुलकर बात कर सकता है। प्लीज दुआ, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? जूनियर अब्दुल्ला, दुआ कह रही है कि मैं नहीं कर सकती। देखो, मैं वालिदैन के बगैर बड़ी हुई हूँ, मुझे अपने खानदान के बारे में नहीं पता। मैं एक मजलूम हूँ। जरा एक बार सोचो तो दुआ, अगर वाकई मेरे साथ ज्यादती हुई है तो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, मदद करूंगी तुम्हारी, लेकिन कब और कहाँ जाना है पहले बताओ मुझे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे दुआ, तुम जो चाहो तुम्हें वो मिल जाए। ठीक है, बस इतना काफी है। चलो। कैसी हो नूर, तुम अभी तक यहाँ हो? हाँ, मैं यही हूँ, अब तक गई नहीं। अच्छा, क्या इफ्तार का टाइम नहीं हुआ? वैसे तुम्हें इफ्तार का वक्त कैसे मालूम हुआ? अरे मतलब मैं अजान सुनता हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ इसलिए। अच्छी बात है। नहीं, मैं इफ्तार के लिए घर नहीं जाऊंगी, रोहान वहाँ नहीं है। क्या वो भाग गया? ऐसी कोई बात नहीं है, आज वो बार में परफॉर्म करने जा रहा है, वहीं पर है। ओह, ये तो अच्छा है। मतलब अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये तो जबरदस्त है। तुम कैसे हो? हाँ, मैं दरअसल कल एक डेट पर गया था, लेकिन वो काफी बोरिंग थी। क्यों? वो बाथरूम वाली लड़की है क्या? अरे वो तो एक अलग ही मसला है उसके साथ। तो देखो, उसकी ग्रामर थोड़ी डिफरेंट है हम सबसे। मतलब वो दिल पढ़ती है दिल को, जबकि तुम जो उसमें जी है उसको साइलेंट करके पढ़ती हो। यानी
क्या ये बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? अरे देखो, ये एक मसला है, मिसाल के तौर पे बोरेक यानी रमीज, मुझे लगता है तुम इस पर बुरा रिएक्शन दे रहे हो। मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? मेरा मतलब अगर तुम वाकई उस शख्स को पसंद करते और मोहब्बत करते तो तुम्हारे लिए ये सब कुछ अहम बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे वो दिल कहे या फिर दिल, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सच में कभी इस तरह नहीं सोचा था। तुम्हें सोचना चाहिए। मुझे सोचने दो, फिर जाके आसली को तंग करूंगा। ठीक है, जाओ और ये करो। अच्छा वैसे देखो, हाकिम जैसी कोई चीज नहीं होती, ये हकीम है। इसी वजह से स्पोर्ट्स नहीं देख सकता। यारिन नहीं यरिन होता है, बैल्की नहीं, ये बिल्की है। रमीज तुम पागल हो जाओगे। एलिफ, मुझे बहुत सुकून मिला। मैं सुबह तक गिटार बजाता रहा यार, मुझे बहुत मजा आया, सच कह रहा हूँ। हाय मेरी जान, ऐसा लगता है जैसे तुम किसी मीनार में कैद थे और 100 साल के बाद रहा हुए हो वहाँ से। अब तो नूर की भी मुकम्मल सपोर्ट है। टच वुड, ऐसा ही होता रहे भाई। मुझे भी एक स्टेज मिलेगा, जानती हो? और मैं होंगी वहाँ। अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम प्रेग्नेंट होकर ये करने आओगी क्या? इतने घंटे तक कैसे खड़ी रहोगी? अरे हाँ, ये भी तो है। कभी कभार मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भूलना मत। अच्छा ना, ठीक है, देखेंगे। खैर मैं जा रहा हूँ, देर नहीं करना चाहता, बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ ठीक है, सी यू। देखते हैं। जी कहिए अम्मी जान। तुम हो कहाँ आखिर? 2 दिन से गायब हो। मैं बस जरा काम में मसरूफ थी थोड़ा। शाम को थकी हुई घर जाती हूँ और सो जाती हूँ, सुबह दोबारा काम पर आ जाती हूँ। बस यही चल रहा है। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, और क्या हो सकता है भाई। ठीक है, बस पूछना चाहती थी। मैं काम में मसरूफ हूँ अम्मी, फिक्र मत करें। देखो एलिफ, जब भी तुम खामोश रहती हो कुछ ना कुछ हो जाता है। तुम मुझे भी फिक्रमंद कर देती हो। अम्मी अगर आप उस बारे में बात कर रही हैं तो मैं वहाँ आ सकती हूँ। हम आके बात कर लेते हैं वहाँ पर, आराम से 2 घंटे बात कर लेंगे, फिर आप सुकून में आ जाइएगा। एलिफ, मुझे ये बताओ, हम एक दुरुस्त बात क्यों नहीं कर सकते? ठीक है अम्मी, जल्द मिलते हैं। ये कैसे महसूस कर लेती हैं जब भी कुछ हो रहा होता है? बच्चों, तुम्हें उरूज को देखना चाहिए था, एक शहजादी है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम क्या हैं? तुम्हारी बात का क्या मतलब है? उरूज बावकार है, उसका दिल नर्म है। अगर वो शहजादी है तो फिर हम क्या हैं? नायला वो नई दुल्हन है, तुम भी उसे जान सको और तुम भी मेरी शहजादी हो। क्या हुआ तुम्हें अज़लान? कोई हंसने वाली बात है? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था इस वक्त। गुड इवनिंग। वैसे तो यहाँ सब सलाम करते हैं, लेकिन सोचा कि आज गुड इवनिंग कह देती हूँ। एनीवेज, एंजॉय करें खाना। तुम्हें कहना चाहिए अल्लाह कबूल करे। एलिफ, ओके। मेरे ख्याल से मैं यहाँ नहीं खा रही आपके साथ। मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाकर बैठ जाना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। तुम्हारी जगह किचन में है, जाके हयात से ले लो। पिंकू नहीं चाहती कि मैं भूखी रहूं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने खाना ऑर्डर कर लिया है अपने लिए। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज दोबारा ना निकले, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। तो क्या पर्पल कहूँ मैंने? बोलो। दफा हो जाओ यहाँ से, इफ्तार के वक्त बिल्कुल मत आया करो। बदतमीज औरत। बेटा, इसके मुंह मत लगा करो। आपा, ये खाना किसने ऑर्डर किया है? घर पर अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं और ये बाहर से ऑर्डर कर रही है। मुझे दो, ये मेरा है। ये क्या है? वीगन बोल है। वो क्या होता है? यानी कि हेल्दी खाना। या मेरे अल्लाह, देखना इसका बच्चा बहुत कमजोर होगा। सुनो बच्चों, अगर खाना खत्म कर लिया तो चलते हैं। हम खा चुके हैं अम्मी। ये क्या कर रही हो? क्या कोई बच्चे हैं जो उनसे इस तरह से बात कर रही हो? अगर ऐसा है तो फिर निवाला बना के भी ठूंस दो इनके मुंह में। तुम लोग कहते हो कि गुस्सा मत करो, ये सब देखने के बाद मैं क्या करूं बताओ? ठीक है भाई, ठीक है। नहीं नहीं, इसे रोको मत, इसे इसी तरह जारी रखने दो। चलो बेटा, अब तुम दुआ पढ़ लो जरा। यहाँ खाने से पहले दुआ पढ़ी जाती है।
अच्छा ठीक है, पढ़ लेती हूँ। उसे छोड़े अम्मी, आए हम दुआ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ऐ अल्लाह हमारे खाने में बरकत अता फरमा। आज के लिए इतना बहुत है, पैकअप करें। सबने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया आपका। अरे नूर, तुम अभी तक यहाँ हो? यही हूँ। रोजा खोला तुमने? मैंने रोजा पानी से खोला, कुछ नहीं खाया, घर जाकर खाऊंगी। तुम रोजा रखकर सारा दिन यहाँ काम करती हो, इस तरह तो नहीं चल सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। मैंने असली से कहा था कि खाना मंगवा दे, आओ मेरे साथ। नहीं रमीज, इसकी जरूरत नहीं, तुमने क्यों तकल्लुफ किया? अरे नूर, तकल्लुफ देने वाली कोई बात नहीं। अगर खाना है तो शुक्रिया कहो और खा लो। आ जाओ मेरे साथ, चलो आओ। शुक्रिया, अल्लाह तुमसे राजी हो। जानती हो, जिस तरह तुम बात करती हो मुझे ये बहुत पसंद भी है और अजीब भी लगता है। चलो फिर मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलती हूँ जो तुम समझ सको। कायनात तुम्हें महफूज रखे और तुम पर बरकत हो। ओह रमीज, इतना कुछ मंगवा लिया तुमने? हाँ, यहाँ बोकरेक भी है। अब तुम तो मत करो प्लीज नूर। तुमने नहीं खाया अभी तक? मैंने सोचा तुम भी रोजा खोलोगी तो हम दोनों साथ ही खाएंगे। शुक्रिया। तुमने रोजा खोल लिया लेकिन खजूरी भी रखी है। अल्लाह कबूल करे। चलो शुरू करो। 1 मिनट। वो कौन सी जगह है तायाजान? वो पुराना यूरोपीय बाजार है बेटा, तुम्हें याद है ना? हाँ, बिल्कुल। याद कैसे नहीं होगा तुम्हें? मैं तुम्हारे बाप को यहाँ खीर खाने लाता था। बहुत मजे की खीर मिलती थी यहाँ, खालिस दूध की बनी हुई खीर में। हाँ क्या बात है, आपको याद है बाबा? ये भूल गए? मैं कैसे बोलूंगा, हमने यहाँ बहुत वक्त गुजारा है। वो देखो, यही है हमारी जगह। जब तुमने कहा कि बहुत अच्छी जगह चलेंगे तो मैंने सोचा। तायाजान, मैं कसम खाकर कहता हूँ यहाँ बहुत मजा आएगा, चले ना? हाँ, तुमने कहा और मैंने मान लिया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई, चंद मिनट रुकेंगे, दिमाग हल्का करेंगे और चलेंगे। हम बहुत स्ट्रेस में हैं तायाजान, एक कप चाय पीते हैं, खेलते हैं। हाँ सिर्फ आधा घंटा। मैं सिर्फ यहाँ चाय पीऊंगा, खेलूंगा नहीं, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है, जबरदस्त। उम्मीद है चाय अच्छी होगी। वहाँ बैठते हैं। यहाँ पर? हाँ, आइए। एक्सक्यूज मी, क्या हमें 3 चाय लाकर दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। हमें भला यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चाय तो हम घर पे भी पी सकते थे। अच्छा ठीक है ना तायाजान, परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ बैठे, थोड़ी बातें करें, माइंड फ्रेश होगा आपका। आप कहें तो हम कहीं और चलते हैं, है ना बाबा? भाई रिलैक्स हो जाए, बस एंजॉय करें थोड़ा। माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि तुम लोग यहीं पर पले बड़े हो। हमें इस लम्हे को थोड़ा यादगार बनाना होगा बाबा। अरे बस अरे आप रुके ना तायाजान। अरे भाई, लेने दे इसे। और कोई एक रैंडम सी तस्वीर भी ले लो। अब ये क्या है? वो रात में बाहर कैसे चले गए? कहाँ गए ये लोग? मैं मेहते से भी नहीं पूछ सकती। जिमल से पूछूं? मैं जिमल से पूछती हूँ, वो मेहते से पूछ लेगी। हेलो खाला, कैसी हैं आप? हे बेबी, क्या हाल है तुम्हारा? नोमान अपने बाबा के साथ तरावी पढ़ने गया हुआ है और मैं घर पर बैठी हुई हूँ। मेरी जान, क्या कहूँ तुमसे। बेहतर है कि मैं अपना सवाल पूछूं।
और मौजू ना भटकाऊं। मैंने ने एक तस्वीर पोस्ट की है अप्पू के साथ, और उनके साथ उमर भी है। क्या तुम प्लीज मैथ्यू को फोन करके पूछ सकती हो कि आखिर वो लोग हैं कहाँ? नहीं समझी मैं, क्या वो तीनों एक साथ बाहर गए हैं? वो चले गए और मैं हैरान हूँ। आप फोन बंद करें खाला, मैं अभी मैथे से पूछकर बताती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। शुक्र है नोमान घर पर नहीं है, वरना वो कितने सवालात करता। ये आदमी घर छोड़कर रात को बाहर निकल गया और हम यहाँ बैठकर उसका वेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से बैठकर। यानी एक के बाद एक मुसीबत आती ही रहती है। पिंकू, उफ, शैतान फिर से आ गई। क्या मुसीबत है? ये लो, खुद ही देख लो कि क्या है। क्या ये अब्दुल्ला है? नहीं, ये उसका क्लोन है। तुम कैसी बीवी हो जो अपने ही शौहर को पहचान नहीं पा रही? ये किस जगह पर हैं? क्या कर रहे हैं? बस खाने के लिए बाहर गए हैं शायद। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देखा, तुमने उसे भगा दिया और अब वो पागल हो गया है। सब तुम्हारी वजह से। अल्लाह करे वो किसी और को पसंद करे और तुम्हें छोड़ दे। तो तुम कह रही हो कि जब तक वो मेरे साथ नहीं है वो किसी और के साथ हो सकता है? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात तुम्हें बता देती हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं भागती। अगर वो किसी और से मोहब्बत करता है तो मैं उसे निकाल दूंगी। तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? तुम्हें हमारे अलावा यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। क्या उसे कॉल की? हाँ की थी, जवाब नहीं दे रहा। मैं करती हूँ कॉल उसे। तुम्हें लगता है कि वो उठा लेगा? डरता है वो मुझसे। क्या हुआ? बाकी डरा हुआ लग रहा है तुमसे मुझे तो। बस तुम इन्हीं बातों में खुश होती रहना। अगर तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती ना तो तुम अब नाउम्मीद होती। मैं खुद पर भरोसा करती हूँ। मैं क्यों नाउम्मीद होंगी? उसे मुझसे मोहब्बत है, जानती हूँ। और तुम्हें समझना होगा कि वो बदलना चाहता है। बात सुनो एलिफ, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भी अपनी हकीकत का सामना करना चाहिए पिंकू। देखो ना क्या हुआ, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया खामखा। तो मैं आई और तुम्हारे आसाप पर सवार हो गई। गुड नाइट। तो वो अब रात को घर से बाहर रहने लगे हैं। या अल्लाह, अगर वो शराब पीने लग गए तो, और अगर उनका किसी और औरत से भी चक्कर चल गया तो फिर मैं क्या करूंगी?